क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसका देखेंगे और साथ में इसका सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो इसमें देखा जाए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर से ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बाबू कि एक एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 मिनट रुकें, पेन ले लें हम जरा। तो अब जरा देखिएगा इसमें साइड कितना कितना दे दिया है। साइड मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम एस निकालेंगे और एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन बाय ये 2 हो जाएगा। इन सभी तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 और 5 17, 17 13 कितना हो गया 30। 30 में 2 से भाग करिएगा तो ये कितना हो गया 15। यानी कि इसका मान कितना हो गया मेरा 15। अब हमको निकालना क्या है हीरोन्स फार्मूला से निकालिएगा। तो हीरोन्स फार्मूला का क्या होता है एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और फिर हो जाता है अगला एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन्स फार्मूला होता है। अब देखो बाबू एस का जो वैल्यू दिया है अब यहाँ पर पुट अप करेंगे। एस का मान मेरा 15 दिया है तो 15 कर देंगे, फिर 15 माइनस ए 5 करेंगे और फिर 15 माइनस 12 करिएगा और फिर 15 माइनस 13 करिएगा। इस तरह से आपका पूरा यहाँ तक आया। अब जरा देखिए तो ये रूट का रूट ही रहेगा। तो 15 में से 5 घटेगा ये 10 हो जाएगा। फिर 15 में से 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में लेकर के चलिएगा। ये 15 15 दूना 30। तो यहाँ पर एगो बनेगा 30 और फिर ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। 30 और 30 चूंकि दोनों रूट में है और रूट से बाहर करने के लिए दो गो के लिए क्या लिखेंगे एगो हम बाहर लिखेंगे और इस तरह से मेरा पहला आंसर क्या हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? पहले ये हम जानेंगे। समबाहु त्रिभुज का वैसे भी निकाल सकते हैं या तो हीरोन्स फार्मूला पर निकाल सकते हैं। तो चलिए चूंकि इसी पर हम निकाल करके देखते हैं। फिर हम यहाँ पर एस निकालेंगे। एस निकालने के लिए सबको जोड़िएगा। तो जोड़िएगा तो इस तरह से कितना हो जाएगा मेरा 6 प्लस 6 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 2 करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 में 2 से जो भाग करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9। और फिर हम हीरोन्स फार्मूला पर इसको पुट अप करेंगे। तो एस के जगह पर ये एस हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी फिर एस माइनस सी। इस तरह से मेरा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे बाबू एस के जगह पर हम कितना लिखेंगे 9। फिर 9 में से 6 घटाएंगे, फिर 9 में से 6 घटाएंगे और फिर 9 में से 6 घटाएंगे। इस तरह से मेरा अंदर में रूट में मिला 9 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 9 का 9 3 तिहाई 9 और फिर ये गो 3। आप जानते हैं दो गो रूट के लिए दो गो वैल्यू है रूट में। तो रूट में है इस वजह से हम एगो वैल्यू 9 लिखेंगे और एगो मेरा कितना हो जाएगा रूट 3। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना रूट 3 का मान कितना दिया है 1.732। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुने 732। ये डेसिमल में है तो हम इसका मान लिखेंगे और इस तरह से जब गुना करिएगा तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट आंसर नंबर इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी दोनों भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे देखिएगा एस निकालिएगा तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर दिया है बाबू एस के लिए, यहाँ पर मान कितना दे दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एस की जगह पर 30 रख दीजिएगा और ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान लीजिए हमें मालूम नहीं है और बी का मान 12 प्लस में 8, इस तरह से हुआ 30 और ये दोनों को जोड़िएगा तो ए प्लस मेरा कितना हुआ? 20। तो 30 में से ये 20 घटा दीजिएगा तो इस प्रकार से ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा? ए बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला नंबर ऑप्शन जाके सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये आयतकार है और आयतकार का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए लंबाई का मान कितना दिया हुआ है? 20 मीटर और चौड़ाई का मान कितना दिया है? 15 मीटर। इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 15 300 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा 300 मीटर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के लिए हमको कितना रखना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 22/7। आर का मान दिया है 7 गुने 7। एक साथ से ये 7 कट जाएगा, 22 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पहल का आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर हो जाएगा b इंटू एच हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? b इंटू एच। इस तरह से गुना करिएगा, b का मान कितना हो जाएगा बाबू? दिया है 10 और इधर दिया है 6, गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका भी पहला ही आंसर होगा। अब देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब की दो भुजाएं, कह रहा है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समलंब की का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योगफल गुने मेरा कितना हो जाएगा? एच। अब यहाँ पर देखिए तो 1/2, ए का मान कितना दिया है? 8 और ये 10 और गुने में कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से 1/2 गुने 18 गुने 4 हो गया। इसको कटाइएगा 9 बार में, इस तरह से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका भी फर्स्ट नंबर ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ क्यूब, घन का घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये 6 का 6 होगा। ए का मान कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 गुने 5 कर देंगे। गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 गुने 5, यानी कि आपका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए।
9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी यहाँ पर आपको निकालना है क्या चीज़ का? तो गोला का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो बाबू, ये 4 का 4 कर दीजिएगा। पाई का मान कितना हम जानते हैं 22/7 और आर का मान दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुने 4। इस तरह से इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग यानी कि कैलकुलेट करिएगा टोटल तो आपका हो जाएगा 2096 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट नंबर ही आपका ये भी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 का 2, पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान दिया कितना है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 7 गुने और एच का मान दे दिया है 10। अब एक साथ से एक साथ कटा दीजिएगा, 22 दूना 44, 44 गुने 10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि अभी तक हमने 10 क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन था उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था 3-3 नंबर वाला उसको सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं फिर दोबारा। इस बार हम रेड ले रहे हैं। देखो बाबू कह रहे हैं कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना दिया है। सॉरी, आ गया आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और इसको कह रहा है कि 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे चारों दीवारों की छत का सफेदी कराने का खर्च भी ज्ञात करना है। तो अब बेसिकली हमको निकालना क्या है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है तो हम लिखेंगे चारों दीवारों का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फार्मूला कितना होता है तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B और इंटू में क्या हो जाता है H हो जाता है। सॉरी एक, तो यहाँ पर ये 2 का 2 हो जाएगा। एल का मान कितना दिया है तो ध्यान दीजिए एल का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और बी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। अब इसको करिए 2 गुने 9 गुने 3, इतना रुपया हो गया और सॉरी इतना क्षेत्रफल हो गया। गुना करिएगा तो कितना हो गया 9 दूना 18, 18 तिहाई कितना होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मीटर स्क्वायर सॉरी। तो चूंकि यहाँ पर आपको निकालना है खर्च और खर्च का कितना वैल्यू दे दिया है कह रहा है कि 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे खर्च और खर्च बराबर कितना हो जाएगा 54 गुने 7 रुपये 50 पैसा। अगर हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे मेरा कितना गो जीरो आ जाएगा 2 गो जीरो हो गया और हम एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे। इसको कटाइएगा 15 बार में 15×5 = 75 इसको कटा देंगे 2 बार में। फिर इसको 2 से कटा देंगे इसको कितना बार में 27 बार में। अब हमको गुना करना है कितना से बाबू 27 गुने 15 से। अब इसका गुना करिएगा 7×5 = 35, 5×2 = 10, 3 × 13 और ये 27 का 27। इस तरह से अब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 7 3 10, 3 1 4,
4 यानी कि इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया? 405 रुपया टोटल आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे लॉन्ग का। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर हो, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे देखिएगा आपका क्षेत्रफल का मान क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है? 4.4 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.4 और फिर बराबर में 2 का 2, पाई के लिए 22/7, त्रिज्या का मान दिया है मेरा 0.7 मीटर और ऊंचाई हमें नहीं दिया है, तो ऊंचाई नहीं दिया है तो हम इसके लिए h मान लेते हैं। h हो गया। अब यहाँ पर जरा देखो तो अब इस डेसिमल को हटाइएगा तो ये 10 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से इस डेसिमल को हटाएंगे तो मेरा 1 0 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से कट सकता है, तो कटने के लिए देखेंगे हई 7 से ये वाला 7 कट जाएगा साथ में, और ये 10 से ये वाला 10 हम कटा सकते हैं। इसका कटाने का रीजन ये है कि बीच में क्या है? बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। अब यहाँ पर गुना करेंगे, ये 44 इधर हो गया 22 दूना 44 गुने में मेरा h हो गया, तो h बराबर मेरा कितना हो गया? 44, अब बटा में कितना हो गया? ये वाला 44 आ गया। इसको कटाएंगे तो h बराबर कितना हो गया मेरा? h बराबर हो गया मेरा 1 मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, विकास लिखा गया, यहाँ पर व्यास हो जाएगा। शंकु के आधार का व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर और इसका त्रियक ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई के लिए हमको क्या लिखना है? 22/7 और त्रिज्या का दिया है कितना आपका मान? ये व्यास दिया है, देखो बाबू यहाँ पर व्यास दिया है, तो सबसे पहले व्यास को, व्यास बराबर मेरा दिया है 10.5 सेंटीमीटर और आपको डी में पहले बदलना है। तो जब डी से आर में बदलिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? D/2। डी का मान दिया है 10.5 और ये बटा में क्या लग जाएगा आपका? 2 लग जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो एगो 0 आ जाएगा। अब इसको हम 5 से कटा सकते हैं क्या? जी हाँ, कटा सकते हैं। 5 से अगर कटाइएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 21 बार में कट जाएगा और नीचे इसको कटाइएगा, 20 को कटाइएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका त्रिज्या कितना हो गया? 21 बटा में 21/5 हो गया। तो अब आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे हैं पाई आर एल, पाई का पाई और आर का मान कितना निकाला गया है? 21/5। एल का मान दिया है आपका त्रियक ऊंचा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर। 7 से कटाइएगा इसको, ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से कटाइएगा ये 2 बार में कट जाएगा। अब इसका गुना करिएगा तो 22 तिहाई 66 और 66 दूना कितना हो जाएगा? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इन दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए ये गुब्बारा है, गुब्बारा का स्थिति एक बार बताया जा रहा है कि खाली है, उसमें हवा नहीं है, तब का
तब उस गुब्बारे का त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। फिर जब उसी गुब्बारे में हवा भर दिया जाता है, तो उसका त्रिज्या बढ़ जाता है। बढ़ जाने पर ये 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो डायरेक्ट हम लिखेंगे अनुपात बराबर क्या होगा? पहले वाली स्थिति का क्षेत्रफल पहले वाले नहीं, इसको ऐसे लिखिए, बिना हवा भरे वाली स्थिति में क्षेत्रफल। तो ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर अ, गुब्बारे में गुब्बारे में हवा के अनुपस्थिति 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 में क्षेत्रफल बटा गुब्बारे में गुब्बारे में हवा के उपस्थिति उपस्थिति में क्षेत्रफल। हालाँकि ये दोनों गोला ही हैं, तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बटा में फिर हम क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ पर त्रिज्या क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का 4, पाई के लिए 22/7 लिखेंगे, आर का मान हम 7 गुने 7 लिखेंगे। क्यों भाई? तो इसका रीज़न ये है कि पहले जब हवा के अनुपस्थिति है, यानी कि हवा अभी बैलून में नहीं भरा गया है, तब का त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और फिर जब इसी गुब्बारे में हवा भर दिया जाता है, तो भरने के बाद इसका त्रिज्या कितना हो जाता है? 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। अब इसको कटाएँगे, ये 4 पाई से 4 पाई ये वाला दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ से इस 14 को 7 से कटाएँगे 2 बार में और फिर इस 7 से 14 को कटा देंगे 2 बार में इसको। तो ऊपर मेरा कुछ नहीं है तो 1-1 है, सबको मल्टीप्लाई करिएगा 1 और नीचे 2 दूना 4। तो इस प्रकार से आपका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। ये जाकर के आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 554 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या चीज का क्षेत्रफल? तो गोला का। तो फिर हम लिखेंगे भाई गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और हम जानते हैं इसका गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 का 4, पाई की जगह पर हम 22/7 लिखेंगे, आर का हमें मान मालूम नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल का मान दे दिया है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बाबू, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर यहाँ पर छोड़ देंगे। अब इधर मेरा हो जाएगा 154 और ये वाला जो 7 है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका मल्टीप्लाई में 7 और नीचे आपका आ जाएगा ये दोनों का गुना। तो 22 गुने 4। अब इसको कटाएंगे, तो कटाने के लिए आप देखिएगा 11 से कटेगा ये 7 बार 22 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना? आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 और नीचे आपका मिल जाएगा 4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएँगे, तो हटाने के बाद अब आपका क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा? तो 49 बटा में आपका हो जाएगा 4। इस तरह से इसको रूट से जब बाहर करिएगा तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वृत्तकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो यह 10 मीटर गहरा गहरा
है, ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी कि कुएँ का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपका प्रश्न में दिया है D बराबर 3.5 मीटर। तो अब हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने का फ़ॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर D/2। D का मान दिया है 3.5 बटा में 2 लिखेंगे। फिर यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको अगर हम कटाएँ 5 से तो 7 बार में कटेगा 35, अब 20 कटेगा आपका 4 बार में कटेगा। तो अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वृत्तकार कुआँ यानी कि एक तरह से बेलन हो जाएगा। वृत्तकार कुआँ मतलब क्या हुआ? गोल-गोल कुआँ करते हुए आपका ये कुआँ ही बन जाएगा। तो एक तरह से देखिए ये बेलन ही होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फ़ॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h। यहाँ पर लिखेंगे 2 का 2 पाई के लिए 22/7। r का मान मेरा कितना मिला है? 7/4 और ऊंचाई का मान दे दिया है 10 मीटर। अब इसको कटाएंगे तो कटाने के लिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा